गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ हम इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंदी जो गद्य का जो विकास हुआ उसमें हम पहला आप लोगों को बताए थे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में कुछ बाकी रह गया था जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा द्विवेदी युग हम शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भी हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास के बारे में बताया जा रहा है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो आपके प्रथम में ही किताब जो है उसमें हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी पद्य साहित्य का विकास जो दिया गया है उसी में से हम उसको छांट कर हम पढ़ा रहे हैं। उसमें तमाम लेखक हैं, उन लेखकों की रचनाएं हैं जो परीक्षा में या बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा करता है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। और इसके अनुसार प्रश्न भी दिए गए हैं, उसका उत्तर भी आप लोगों को हम बताएंगे, लेकिन पहले हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं और इसे किताब जिसके पास है वह किताब में भी देख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये किताब से ही हम पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर से पहले जो आपकी किताब में चाहे वो 9 में, 10 में, 11 में, 12 में जो भी दिया है वह देख सकता है। उसमें सारी चीज़ें जो हैं उसमें मिल जाएंगी। तो पहला है भारतेंदु युग के बारे में हम बताए थे। तो हम बता रहे हैं कि हिंदी के प्रचार एवं समाज सुधार के उद्देश्य से, ठीक है, करें हिंदी के प्रचार एवं समाज सुधार के उद्देश्य से प्रायः जो भारतेंदु पहला हम बताए ना भारतेंदु युग के सभी लेखकों ने भारतेंदु युग में यानी जितने भी लेखक थे उस युग में, ठीक ना, ने पत्र पत्रिकाओं, देख रहे ना, यहाँ पत्र पत्रिकाओं का जो संपादन जो किया, यानी पत्र पत्रिकाओं को जो उन लेखकों ने लिखा वह भारतेंदु द्वारा रचित। देखिए इसमें तमाम लेखक जो हैं अपनी अपनी यानी रचना नाम और उनका कौन सी रचना है वह सारा चीज़ इसमें बताया गया है। जैसे पहले ही यहाँ बता दिया गया कि हिंदी गद्य के प्रचार एवं समाज सुधार, हिंदी जो गद्य का जो प्रचार एवं समाज सुधार के उद्देश्य से प्रायः यह भारतेंदु युग के सभी लेखकों ने, यानी भारतेंदु युग में जितने भी लेखक थे उन्होंने अपने यानी गद्य में यानी हिंदी प्रचार एवं समाज सुधार के बारे में जो बताया, उन्होंने उन सभी लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कैसे जो है समाज को उन लोगों ने सुधारा, वह सारे लेखक और उनकी रचना नीचे लिखी गई है। जैसे है भारतेंदु द्वारा रचित यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है यह है हरिश्चंद्र मैगजीन। ये जो है भारतेंदु द्वारा रचित क्या है, इनकी ये रचना है हरिश्चंद्र मैगजीन। ये जो है ये रचना जो आपको बता रहे हैं ये कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा भी है। देखिए दो चीज़, इनकी ये दोनों रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इनकी ये रचना है हरिश्चंद्र मैगजीन और इनकी दूसरी रचना है कवि वचन सुधा, देख रहे हैं। तो इनकी ये दो रचना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसको आप लोग याद करेंगे। और सारे लेखकों और कवियों की जो रचनाएं हैं
उसको याद ही करना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोगों को याद नहीं होगा। इसलिए भारतेंदु द्वारा रचित यह दो जो रचना इनकी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा, ये दोनों महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है आप लोग जान गए कि हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये दो रचना, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। इसके बाद वह आते हैं, ये जो है भारतेंदु जी। इसके बाद ये बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है यह है हिंदी प्रदीप, ठीक है ना। इनकी जो रचना है ये हिंदी प्रदीप, और ये इनकी एक और रचना है पत्रिका, ठीक है ना। ये जो है ये बालकृष्ण जो भट्ट है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचना है हिंदी प्रदीप, और यह है एक दूसरी रचना इनका है पत्रिका, ठीक है ना। इसके बाद आप जो अगले लेखक हैं इनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना। ये प्रताप नारायण जो मिश्र हैं, इनकी जो रचना है, ठीक है ना, वह क्या है, ब्राह्मण पत्र, ठीक है ना। इनकी रचना है ब्राह्मण पत्र, यानी ये प्रताप नारायण मिश्र की ये रचना है। यह भी रचना जो है एग्जाम में पूछा करता है, जान लीजिए। ब्राह्मण पत्र किसकी रचना है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद आगे लेखक हैं कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है ना, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है। इनकी रचना जो है हिंदी दीप्ति प्रकाश, ये एक ही रचना है ना, हिंदी दीप्ति प्रकाश, ये एक रचना है कि हिंदी दीप्ति प्रकाश किसकी रचना है तो आप लोग लिखेंगे कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है। कार्तिक प्रसाद खत्री की रचना जो है हिंदी दीप्ति प्रकाश, समझ आ गया ना। इसके बाद आगे जो लेखक हैं इनका नाम है बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी की जो रचना है आनंद कादम्बिनी, देख रहे हैं ना, आनंद कादम्बिनी, ठीक। ये बद्री नारायण चौधरी की जो रचना है आनंद कादम्बिनी, ठीक है। इस युग की पत्र पत्रिकाएं थी, यानी इस भारतेंदु युग में इन लोगों ने मिलकर और इस पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य साहित्य का विकास किया, ठीक है। तो ये पहला जो भारतेंदु जो युग था वह जो है आपका खत्म हुआ। अब दूसरा हम कुछ इसमें का बता रहे हैं कि दूसरा युग जो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कैसे पड़ा, किसके नाम पे पड़ा, तो यह जो है आप लोगों को पढ़ाते हैं हम कि कब ये लेखक भी हैं और कवि भी हैं। इनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कह रहे हैं कि इस द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही, यानी द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का निर्माण हुआ, समझ लीजिए। यानी पूछता है द्विवेदी युग कैसे हुआ तो आप लोग बता देंगे कि द्विवेदी युग का निर्माण महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, यानी उन्हीं के नाम पर इस द्विवेदी युग का क्या हुआ, निर्माण हुआ। द्विवेदी युग का मतलब क्या है, या द्विवेदी युग किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के द्विवेदी, ठीक है, हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ। ये हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ सन 1903, तेरा ना, सन 1903 में हुआ। इस द्विवेदी युग यानी हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान का
प्रारंभ जो है सन 1903 ईस्वी में हुआ। इस सन में हुआ 1903 में। इस समय, ठीक है ना, इस समय ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी देख रहे हैं ना, इस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सन 1864 से 1938 तक, ठीक है, 1864 से 1938 का उदय जो है, उदय माने विकास, उदय जो है हिंदी साहित्य का वरदान सिद्ध हुआ। यानी 1864 से 1938, ठीक है, का उदय जो है हिंदी साहित्य का वरदान सिद्ध हुआ। यानी उस समय इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस सन में जो है, यानी जो हिंदी का जो उदय किया या हिंदी साहित्य के बारे में बताया, वह क्या हुआ, वरदान सिद्ध हुआ। तो जान लीजिए, इसलिए नहीं द्विवेदी युग पढ़ा, उन्होंने ऐसा मैंने हिंदी साहित्य के जगत में ऐसा काम किया कि आज जो है वह हिंदी साहित्य का वरदान सिद्ध है। इसलिए जो है यह द्विवेदी उनके नाम पे समझ आया ना। इसलिए देखिए आगे देखिए कह रहे हैं, इसलिए हिंदी साहित्य इनका क्या है, ऋणी रहेगा। ऋणी का मतलब क्या, कर्जदार, समझ रहे हैं, ऋणी। उन्होंने इतना त्याग तपस्या करके हिंदी साहित्य का जो निर्माण किया, आज जो है सारे लोग, यानी हिंदी या हिंदी पढ़ने वाले या सारे लोग जो है आज उनका ऋणी यानी कर्जदार या कर्जदार रहेगा। और उनके निबंधों, जो उन्होंने जो ये निबंध, जो उनके निबंधों का तेवर प्रायः, जो उनके निबंधों का जो लिखना था वह प्रायः सर्वत्र नियामक यानी नियम एवं व्यवस्थापक है। यानी वो बिल्कुल, उन्होंने जो कुछ लिखा वो बिल्कुल नियम और व्यवस्थित करके लिखा। जैसे में यह सरस्वती, इनकी ये क्या है, ये पत्रिका है। अक्सर करके पूछा करता है बोर्ड के एग्जाम में, सरस्वती पत्रिका किसकी रचना है, तो आप लोग लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा है कि सरस्वती पत्रिका किसकी रचना है, तो आप लोग लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के। संपादक के माध्यम से उन्होंने लेखकों को, समझ लीजिए, ये जब सरस्वती पत्रिका का उन्होंने संपादन किया या जब वो सरस्वती पत्रिका की उन्होंने रचना की, तो उसमें उस माध्यम से उन्होंने लेखकों को, देखो, व्याकरण और अशुद्धियों, ठीक है, व्याकरण और अशुद्धियों के प्रति सचेत किया कि व्याकरण और अशुद्धि यानी जो हम गलत लिखते हैं उसका सुधार व्याकरण या हिंदी व्याकरण से ही हो सकता है। जो भी हम अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध पढ़ाते हैं, वह व्याकरण से ही शुद्ध हो सकता है। तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन करके सारे लेखकों को बता दिया कि व्याकरण की अशुद्धियों के प्रति वो सचेत कर दिए कि जो भी अशुद्धियाँ हैं आप व्याकरण को पढ़िए और उन अशुद्धियों को क्या करिए, दूर कीजिए, सावधान हो जाइए। उन्होंने जो है इन सभी बातों को वह द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया। तो आज मैं अपना क्लास जो है, ठीक है, यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे जो है द्विवेदी युग के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।